तो गृह मंत्री अमित शाह के इस कैंपेन ट्रेल में हम अभी निकले हुए हैं। दुर्गापुर के बाद ये बागडोगरा से चकुलिया अगली जगह जा रहे हैं, उस दौरान उनसे बातचीत होगी। सर, जितनी चर्चा चुनाव को लेकर है उतनी ही अभी चुनाव प्रचार पर बहस छिड़ गई है। उनका ये कहना है कि कोविड की इन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में अब रैली नहीं करेंगे, ममता बनर्जी कह रही है कम करेंगे, लेकिन बीजेपी कर रही है, अमित शाह आज भी लगे हुए हैं। इस पर क्या कहें? देखिए, सबसे पहले राहुल जी ने सार्वजनिक करना चाहिए कि इनकी कितनी रैली लगी थी जो उन्होंने कैंसिल करी। मेरे पास तो कोई लिस्ट नहीं है, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी भी निर्णय करेगी, परंतु चुनाव कराना हमारे हाथ में नहीं है, चुनाव आयोग कराता है। और दूसरा, चुनाव आयोग के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हमारे संविधान में वैक्यूम की कोई स्थिति का प्रोविजन ही नहीं। जब किसी भी विधानमंडल या संसद की समय सीमा समाप्त होती है, उसके पहले दूसरा विधानमंडल चुनना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने आज मीटिंग रखी है, हम लोग कुछ निर्णय करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ेगा। तो आप लोग भी इस पर विचार कर रहे हैं कि अब प्रचार को रोकना बेहतर होगा? देखिए, पार्टी इस पर विचार कर रही है, आज मीटिंग भी रखी है। सर, ये तीनों के बाकी के फेज को एक साथ कर लें, ये भी सुझाव उन्होंने दिया था, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ये भी संभव नहीं है, क्योंकि किसी का भी प्रचार का जो अधिकार है वो छीन नहीं सकते, और हमारे संविधान ने प्रचार के लिए निश्चित दिन किए हुए कि मिनिमम इतने दिन प्रचार के लिए मिलने चाहिए। एक नैरेटिव बनाने के लिए आप कुछ भी कहते रहो, वो अलग बात है, परंतु संवैधानिक रूप से क्या है वो पहले देखना चाहिए। कोविड की परिस्थिति पर सर, बतौर गृह मंत्री आप कैसे नजर बनाए हुए हैं? क्योंकि जो खबरें देश भर से आ रही हैं, एक एक करके सब पे बात करेंगे। आपने ट्वीट भी किया है कि रेमडेसिविर ऑक्सीजन को लेकर, लेकिन सबसे पहले ओवरऑल कोविड की परिस्थिति पर क्या है आपके पास इनपुट अभी, और क्या आप जानकारी दें? देखिए, ये विशिष्ट प्रकार के वायरस का अनुभव आया है जो बहुत तेजी से फैलता है। ICMR और बाकी वैज्ञानिक संस्थाएं भी इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है, जिससे जानकारी प्राप्त हो सके कि इसको कैसे कंट्रोल करना। परंतु जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, इतनी तेजी से बढ़ने के बावजूद भी आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी नहीं महसूस होती है। थोड़ा 1-2 दिन ऑक्सीजन का किल्लत का ध्यान में आया था, मगर अब इसकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ढंग से हो गई है। रेलवे ने ट्रायल ले लिए हैं, और मुझे भरोसा है कि 2 दिन के अंदर ही ऑक्सीजन सब जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी।